शराबबंदी जो है वो खुलना चाहिए, क्योंकि राजकोष का भी फायदा होगा, राज्य का फायदा होगा, तो भाई वो विकास में लगेगा, इंडस्ट्रीज लगेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब आप जुड़े हुए थे 2020 के चुनाव की बात करें, बहुत ज़्यादा आप सक्रिय नजर आ रहे थे। उम्मीद भी की जा रही थी आपको राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से टिकट भी दी जाएगी, ऐसा नहीं हो पाया। उस समय क्या हुआ, आपके साथ छल हुआ, ऐसा मानते हैं? हम लोग तो कंटिन्यू ठकाते आ रहे हैं, आज से नहीं, निरंतर 30-40 साल से, कभी इनका सरकार कभी उनका सरकार। अपने लोगों की लड़ाई के लिए इस बार हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, ऐसे में बिहार में तमाम राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां तेज कर चुकी है। ऐसे में बात करें तो जनसुराज प्रशांत किशोर के द्वारा चलाई गई मुहिम जो अब पार्टी के रूप में तब्दील हो चुकी है, राजनीतिक गतिविधि करती हुई दिखाई दे रही है। हाल में ही राजधानी पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है और उस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में अपने नेताओं को एक्टिव रहने का संदेश प्रशांत किशोर ने दिया है। अभी हमारे साथ हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले जितेंद्र यादव जी है, जो कि पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता रह चुके हैं। अब जनसुराज में इनकी आस्था जगी, जनसुराज से जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं और फिलहाल जो इनका दावा है और जो इनकी इच्छा है, हरलाखी विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा है और लिहाजा इसी मंशा के साथ क्षेत्र में बने हुए हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपका BN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जनसुराज से जुड़ना, रालोसपा में पहले आप थे, चुनावी वर्ष आ चुका है, समय कम है, क्या वजह रही कि पार्टी छोड़ के जनसुराज की तरफ आप आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में हम राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब जदयू में विलय कर गई, उसके बाद राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब एक रास्ता बंद हो गया, तो आपको दूसरे रास्ते पे जाना होता है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी का जो बिहार में जो बदलाव का और बिहार बदलने का जो उनका एक सोच है, गांव-गांव, हर एक गांव, जिला, प्रखंड, पंचायत जाकर वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, बिहार को बदलने में जिस तरीके का वो योगदान लगा रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर हम लोग जनसुराज में ज्वाइन किए। हरलाखी की बात करें तो जनसुराज से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना कैडर भी रखते हैं और अपनी जान पहचान भी रखते हैं और क्षेत्र में बने हुए हैं। ऐसे में इस बीच में जितेंद्र यादव भी सक्रिय हैं। आप अपने आप को कैसे बेहतर साबित कर पाएंगे? देखिए, अब निरंतर 10 से 12 साल से हरलाखी विधानसभा में हम मेहनत कर रहे हैं। हमसे जितना भी बन पड़ता है, गरीब बहन बेटियों की शादी में सहयोग हो, यूथ के लिए, जहाँ भी जो हमसे बन पड़ता है, कंटिन्यू हम लोग 10-12 साल से बने हुए हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज में और समाज के लोगों का क्षेत्र में जो प्यार मिल रहा है, उससे हमको लगता है कि हम लोग बेहतर है। बाकी जो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव के टाइम पर आते हैं, सिर्फ अपना चेहरा और लोगों से अपनी बात रखते हैं। तो जितना आप समाज सेवा जो कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं ज़रूरतमंदों को, लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीति या टिकट के लिए या वाकई में जितेंद्र यादव समाज सेवी हैं? देखिए, जितेंद्र यादव समाज सेवी है, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। 12 साल से कंटिन्यू क्षेत्र में हम लोग हैं। 2020 में भी अगर हम राजनीति के लिए ही अगर होते तो 2020 में भी हम लोग चुनाव लड़ते, लेकिन हम लोग चुनाव लड़े नहीं। हम लोग का जो मिशन था वो चुनाव लड़ना नहीं था। हम लोग जितना सेवा कर रहे थे और सेवा करने में जो हम लोग आगे आज तक करते आ रहे हैं, हमारे लोगों का पैरवी पदाधिकारी प्रशासन में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सही गलत हो रहा है और गलत सही हो रहा है। जिन लोगों का पैरवी है, जो लोग सिस्टम से चल रहे हैं, हमारे लोगों का जो है, हम लोग उनकी आगे बात को नहीं रख पाते हैं प्रशासन पदाधिकारी में, क्योंकि हम लोगों के पास में वो ताकत नहीं है। और अपने लोगों की लड़ाई के लिए इस बार हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी बात रखते हैं, हम लोग की वो मजबूती आगे नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब आप जुड़े हुए थे 2020 के चुनाव की बात करें, बहुत ज़्यादा आप सक्रिय नजर आ रहे थे। उम्मीद भी की जा रही थी आपको राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से टिकट भी दी जाएगी, ऐसा नहीं हो पाया। उस समय क्या हुआ, आपके साथ छल हुआ, ऐसा मानते हैं? देखिए, हम लोग जिनके साथ काम किए हैं, जो भी पार्टी रही है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में, जिनको गुरु और गार्जियन हम लोग माने, उनको अगर ऐसा लगा कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे लोग विरोध किए, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जितेंद्र यादव भी एक ऐसा था जो ना तो पार्टी छोड़ा, ना तो पार्टी के नेता का विरोध किया, और पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बना के भेजा, हम लोग उसके लिए काम किए। हालांकि वो उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में 3 महीने पहले आया था और जितेंद्र यादव 5 साल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में काम कर रहा था। तो हम लोग पार्टी के साथ थे और पार्टी विलय ले ली। इसलिए हम लोग जनस्वराज का जो आइडियोलॉजी है, जनस्वराज की जो सोच है बिहार बदलाव की, बिहार में जिस तरीके से लेबर फैक्ट्री बना रखे हैं पीछे वाले जो सरकार चल रही है, कभी जदयू बीजेपी, कभी राजद, इस तरीके का जो चल रहा है, इनसे कहीं ना कहीं जनता ऊब गई है और निरंतर जनता ठकाते आ रही है। इसलिए जनस्वराज जो आई है, एक नई उम्मीद जनता से लेके जो नए लोग हैं
उन सबको एक नई उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में रोज़गार लगना चाहिए, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। इसी सोच के साथ हम लोग जन स्वराज से जुड़े हैं, प्रशांत जी के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और हम लोग निरंतर जन स्वराज को क्षेत्र में, गांव में, हर एक प्रखंड पंचायत में धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था। अभी आप क्षेत्र में भी घूम रहे होंगे, क्योंकि अब समय तो बहुत कम है, कहा नहीं जा सकता है कि कब चुनाव हो जाए। तो ऐसे में क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का क्या अवधारणा है जन स्वराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के? नहीं, बिल्कुल लोगों का यही सोच है कि भाई हम लोग तो कंटिन्यू ठकाते आ रहे हैं, आज से नहीं, निरंतर 30-40 साल से, कभी इनका सरकार कभी उनका सरकार। बिहार में चुनाव के टाइम पे हर पार्टी का नया नया वादा और नई नई इनका जो है स्लोगन होता है, लेकिन धरातल पर चुनाव जीतने के बाद में कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया आज तक। तो जन स्वराज की तरफ से एक जो जनता के बीच में है कि जन स्वराज इस तरीके कार्य कर रही है, तो एक उम्मीद है कहीं ना कहीं कि बिहार में अगर ये इनकी सरकार बनती है तो बिहार में कहीं ना कहीं रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और उसी उम्मीद के साथ लोग एक मौका जन स्वराज को देना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको देख चुके हैं कहीं ना कहीं। अब जो हरलाखी की बात करें तो हरलाखी में बहुत लंबे समय से आप बने हुए हैं, सक्रिय हैं। अब आपको क्या लगता है कि हरलाखी में वो कौन सी काम नहीं हो पाई अब तक, जो पिछले कुछ वर्षों के विधायक, अगर सुधांशु शेखर की बात करें या पूर्व में सीपीआई का वहाँ पे दबदबा रहा है, वो लोग नहीं कर पाए, जो मूल चीज़ें हैं? देखिए, आप करहाड़ा पंचायत में जाएंगे, परी पतायर जाएंगे, ऐसे तमाम जगह हैं जहां हर बार बाढ़ में 2, 4, 5 परिवार के लोग डूब कर मर जाते हैं। और निरंतर जो है ये प्रक्रिया हर साल का है कहीं ना कहीं। पुल पुलिया सड़क का मामला जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरे विधानसभा में है, उसके बराबर में 50% भी हरलाखी बेहतर नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो परेशानियां बारिश के टाइम पे होता है, जिनका परिवार डूब जाता है या कुछ ऐसे हादसा हो जाता है सड़क से, तो ये पुल पुलिया और सड़क बेहतर होना चाहिए। दूसरा क्या, शिक्षा जो है वो जीरो पड़ा हुआ। आज सरकारी स्कूलों की हालत है कि मास्टर तो आते हैं, पढ़ाई नहीं होता है, और बच्चे वहाँ से जो खेल रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। गरीब गुरबा अपना पेट काट कर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद पर कि चलो हम तो नहीं पढ़ पाए किसी तरीके, कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो कल हमारा भी समय बदलेगा, इसलिए वो मजदूरी करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है, और सरकार को सब मालूम है कहीं ना कहीं किस तरीके का पढ़ाई हो रहा है, ये आप लोग को भी मालूम है। जितेंद्र जी, आप हरलाखी से आते हैं और हरलाखी बॉर्डर इलाका है। हर रोज़ ये खबर आती है कि शराब तस्कर पकड़े गए, शराब की खेप पकड़ी गई, और आपके नेता प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हमारी सरकार अगर बिहार में बन जाती है तो 10 मिनट के अंदर में हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले शराबबंदी से राज्य का कई 100 करोड़ का नुकसान, कई हज़ार 100 करोड़ का नुकसान है। और दूसरी ये है कि शराबबंदी नहीं हुई है, शराब चालू हो गई। पहले क्या था कि शराब बंद हो जाता था, 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात में दारू बंद हो जाती थी, लेकिन अब तो होम डिलीवरी हो गया। अब तो 24 घंटे में आपको जब चाहिए तब आपको शराब मिल जाएगा। तो शराब बंदी नहीं हुई है, शराब खुल गई है। ये बंदी सिर्फ पेपरों में है, खुली तो 24 घंटे है। पहले तो शराब जब दुकान खुलती थी तो उसका टाइमिंग होता था, वो रात में होम डिलीवरी नहीं होता था, लेकिन अब तो पहले से बेहतर हो गया है। और अब शराब नहीं, अब जहर आने लगा है। और बॉर्डर का आप मामला कह रहे हैं, ये सरकार को सब मालूम है, जिस तरीके से पदाधिकारी प्रशासन के मदद से ही ये सारा शराब का तस्करी आवागमन हो रहा है। और जो लोग शराब कल पीते थे वो निश्चित रूप से आज भी पी रहे हैं। कल 200 रुपये का पीते थे, आज 500 रुपये के दिहाड़ी करने वाले 300 रुपये का, 500 रुपये का पी रहे हैं। शराबबंदी से सिर्फ नुकसान हुआ है जनता का, राज्य का, और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के और पदाधिकारियों का जेब भरा है। मतलब जन स्वराज की सरकार है कि शराबबंदी बंद? बिल्कुल, निश्चित रूप से शराबबंदी जो है वो खुलना चाहिए, क्योंकि राजकोष का भी फ़ायदा होगा, राज्य का फ़ायदा होगा, तो भाई वो विकास में लगेगा, इंडस्ट्रीज लगेगी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, और दूसरे स्टेट में भी चल रहा है, और तरीके से अगर चले तो बेहतर है। पीने वाले तो जब भी पी रहे हैं, बंद तो हुआ नहीं, 24 घंटे मिल रहा है। अब आने वाले टाइम में अगर खुलता है तो वो उसका एक टाइमिंग होगा, और अच्छी चीज़ पियेंगे लोग। आप हरलाखी की बात करें तो आप के बारे में ये चीज़ें निकल कर के सामने आती रही है कि आप ज़रूरतमंदों को, निशायों को, खास करके बेटियों की शादी में अक्सर मदद करते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप सक्रिय हैं, तो अब तक अगर बात करें तो कितनी बेटियों की आप शादी में अब तक मदद कर चुके हैं, और कैसा रहा है आपका ये दौर? देखिए, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, 25 से 30 गरीब बहन बेटियों की शादी में हमने मदद पहुंचाया है। कहीं 50, कहीं 41, कहीं 40, जिस तरीके से जो होता है हम लोग मदद करने का काम करते हैं। चाहे पिपरोन माता मंदिर हो, 75,000 का योगदान हो, केरबा झंडा हो, 51,000 का योगदान हो, खिरहर अपना आश्रम है कबीर साहब का, उनमें 21,000 का है। अभी यज्ञ हो रहा है करहाड़ा में। ऐसे दर्जनों हमारा जो पीछे का कार्य है वो निरंतर चला है। 3 साल तक कंटिन्यू 37 के 37 पंचायत में कम्बल वितरण का काम हो, चाहे
5-7 हमने अभी तक विकलांग को अपने फंड से हमने विकलांग को रिक्शा भी हम लोग दिए हैं, और कई दर्जनों और कई सैकड़ों ऐसे ज़रूरतमंदों को अस्पताल में और परेशानी में हम लोग मदद किए हैं, और निरंतर करते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग समाज सेवा के सिस्टम से आए थे और समाज सेवा से ही हम लोग। बहुत सारे लोग का सवाल है कि राजनीति तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं। कोई जितेंद्र यादव ही सिर्फ क्यों कर रहा है भाई, और लोग को भी करना चाहिए जो लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम करते, जो लोग समाज में काम नहीं किए थे 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े। जितेंद्र यादव अगर राजनीति ही करना होता तो 2020 में राष्ट्रीय महासचिव था, 20 में भी लड़ सकता था। लेकिन अब इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारे लोग सही रहने के बाद पदाधिकारी प्रशासन से उनकी मदद नहीं हो रही। यहाँ के भ्रष्ट नेताओं और पदाधिकारियों की जो चाल ढाल है, जिससे भाई हमारे अपने लोग हैं जिनको फंसा भी दिया जाता है, और सही होने के बाद भी हम लोग उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पावर जो है उनके गलत आदमी के हाथ में, और उस पावर को हम लोग लेने के लिए, सही काम को और सही दिशा से करने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के से भेंट हुई है, उनसे कुछ मैसेज मिला है कि क्षेत्र में जाना है? जी बिल्कुल, उनसे मुलाकात हुई है, और उनका यही कहना है कि आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, बिहार में जो आज बिहार जिस पीड़ा से गुजर रहा है, जब भी पर्व आता है ट्रेन में आप देखेंगे कि टॉयलेट में मतलब आदमी के ऊपर में आदमी बैठा होता है, कई तो ट्रेन में कट जाते हैं दिवाली होली पर, इस तरीके का है। बिहार कब तक लेबर फैक्ट्री बनी रहेगी? बिहार में जब रोज़गार लगेगा तो यहाँ पे हम लोग भी अपने परिवार के साथ, माताजी के साथ, पिताजी के साथ रह पाएंगे। आज क्या मामला है, किसी का एक बेटा है, माँ बीमार है, लेकिन उनका मजबूरी हो गया है बिहार छोड़कर जाने का, इसलिए वो अपने माँ बाप को भी नहीं देख पा रहे हैं, और पीड़ा में माँ भी इधर है, उधर बेटा भी है। और बिहार सरकार हर बार जो है कहीं ना कहीं लोगों को ठगती है, और बिहार में आज तक 20 साल 30 साल से इसी तरीके का चल रहा है कि इंडस्ट्रीज लग नहीं रही, लेकिन इंडस्ट्रीज मंत्रालय को कई करोड़ों रुपए का साल में भरता जाता है। तो बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी का जो मुहिम है उसमें हम लोग साथ हैं। तो ये हमारे साथ जितेंद्र यादव जी थे, जो कि जनसुराज से काफ़ी सक्रिय हैं, हरलाखी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लिहाजा सक्रिय हैं, क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में लगातार शरीक हो रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर की तरफ से इन्हें संदेश भी मिला है कि क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में रहिए, और जैसा कि प्रशांत किशोर की मुहिम है, जैसा कि उनका संदेश है, उस चीज़ को लगातार क्षेत्र में ये पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनसुराज और प्रशांत किशोर इन पर कब भरोसा जताती है, और विधानसभा चुनाव में जनसुराज खास करके न सिर्फ हरलाखी विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार में क्या असर डाल पाती है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।